नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली के साथ तैयार हैं। सामने आपको व्यालोक जी दिखाई दे रहे हैं। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। योगी जी तो खैर साधक ही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा। मोदी जी भी स्वस्थ भारत चलाते हैं, योगा भी करते हैं। अभी योगा दिवस हम लोग मनाए हैं। तो कुल मिला के मतलब स्वास्थ्य के प्रति, योग के प्रति, खेल के प्रति एक अच्छा माहौल है 2024 से। अखिलेश जी भी शामिल हो गए हैं उसमें। योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी अच्छी खासी दंड बैठक करा दिया है। अब आप कहेंगे कहाँ ये दोस्ती कब हुई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ से 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, बड़ी मजबूती से बबुआ अखिलेश यादव। अब टिन्नू यादव लद गए बेचारे, भीतर हो गए। हालांकि ब्रेक तो किया था अखिलेश जी ने। अब टिन्नू यादव जिन्होंने की पिछले तमाम सालों में सैकड़ों हजारों बार फोन किया है उनको, जिस दिन ये कांड हो रहा था उस दिन भी 3 बार फोन किया, और उसके बाद टीपू भैया ने जो है वो ट्वीट कर दिया। लेकिन टिन्नू यादव नप गए। तब से टिन्नू के प्रेम में जो है वो अखिलेश भैया चुप हैं। खैर, मैं एक बात लगातार कहता हूं कि आप राम मंदिर चढ़ावे में जो भी घपलेबाजी हुई है उसके लिए जो भी दोषी हैं उनके लिए उच्चतम दंड यह हर एक सनातनी चाहता है। लेकिन इसको राजनीतिक रूप से अगर आपने जितनी बार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़ा तो आपकी राजनीति का आप समझ लीजिए कि काम लग रहा है। अखिलेश भैया का एक वीडियो वायरल किया गया है और वो वीडियो इस समय काफी तहलका मचा रहा है, जिसमें कि स्वस्थ भारत मिशन करवा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये टिकटार्थी हैं, कोई यादव जी हैं, वो पहुंचे हैं और योग्यता के रूप में वो दंड बैठक लगा के बार बार भैया की मूर्ति को, सॉरी मतलब साक्षात भैया को प्रणाम कर रहे हैं। और ये लिया टिकट, ये लिया टिकट, ये मिल गया टिकट। अब तो कंफर्म हो गया, ये सिंबल ले लिया इन्होंने। और अचानक फिर वो फॉर्म 6 लेके ये भैया जी सामने पहुंचाए, कहे बधाई हो यादव, तुम वहां विधानसभा से खूब मेहनत करो। ऐसे लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से 2027 का चुनाव भैया। और फिर जरा काकरोचों पर भी, तिलचट्टों पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। भाई साहब, आप सुबह सुबह ऐसा वीडियो दिखा देते हैं कि हंसी रोकना और मतलब इस पर गंभीरता से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। वैसे बबुआ जो हैं, अब तो खैर भैया हो गए। 10 साल पहले जो बबुआ हुए थे, बबुआ और बुआ मिलके जब लड़े थे, तो बबुआ जो हैं, इनका भी एक फोटो वायरल हुआ है। स्वस्थ भारत और योग दिवस का बड़ा अच्छा फोटो है। और वो आपने ही मुझे बताया था कि वो पिछले 2 साल से है, जिसमें भैया 3 टांगों के साथ बाकायदा योग करते हुए सुखासन में दिखाई पड़ते हैं। अब ये टिकट वितरण के लिए अगर ये रख रहे हैं तो कौन सी अनूठी बात कर रहे हैं। अच्छा, बीच में इनको दया भी आई है। बीच में इन्होंने कहा है कि अच्छा अच्छा हो गया हो गया, नहीं रहने नहीं, दो। दया नहीं लेकिन आई है। ना 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 ना, दया नहीं आई है। तपस्या से खुश होके वो सिंबल लिए दौड़े हैं और हाथ में दे दिया सिंबल कि ये लो अब सिंबल हाँ विधायक जी। हाँ हाँ जी, आपने मुझे वो सुधारा, टिकट उसके कंफर्मेशन है, लिए फाइन। धन्यवाद। हाँ, तो ये दौड़े भी हैं, लेकिन बीच में ही इन्होंने ये भी कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है रुक जाओ। लेकिन वो जो धवल केसी इनके साथ में है, वो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा प्रभु और इसको करने दीजिए तपस्या, थोड़ा सा और। तो इनके तो जो सलाहकार लोग हैं वो भी अद्भुत हैं, वो भी माशाल्लाह हैं। अच्छा, अभी इस बार इन्होंने एक और चुटकुला सुनाया। ये तो जो दर्शक देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। अखिलेश भैया ने इस बार चुटकुला ये सुना दिया है कि इस बार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वो टिकट देंगे। माने सपा किस चीज का रिपोर्ट कार्ड लेगी सर, मैं आपसे अरे जानना यही, चाहता अब तक आप समझे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अरे मैं बता रहा हूँ, आपने तो मतलब मेरे रुचि का विषय दे दिया। रिपोर्ट कार्ड ही है। जैसे ये दंड बैठक, अब दंड बैठक वाले को हाथी, अगर आप देख लीजिए कितना अच्छा दंड बैठक ये नेताजी कर रहे हैं। अब इनको जो है लाठी पकड़ा दिया जाए तो फिर अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे।
ये रिपोर्ट कार्ड है, कितने मुकदमे हैं, कितना चुनाव, हाँ मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कितना तुमने जमीन कब्जा किया है, कितना क्या किया है, पैसा कितना है, तो ये है रिपोर्ट कार्ड। वरना आप सही कह रहे हैं कि भाई विपक्ष में बैठ के ससुरा कौन सा रिपोर्ट कार्ड, हमने तो सरकार में बैठ के लोगों को कहा देखा है, वो भी रिपोर्ट कार्ड। हमारे राजवंश तो हमारे ऊपर शासन करते थे, सत्ता उनके पास कांग्रेसी, वो तो मोदी चाय वाला जब से आया है तब से रिपोर्ट कार्ड और हम आपको हिसाब देंगे, ये सब चल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और चुटकुला तब सुनिए जब आप आज, चुटकुला मैं सुनाऊंगा, व्याख्या आप कीजिएगा। अखिलेश भैया ने एक और चुटकुला कहा है कि जनता से जुड़े मेहनती और साफ छवि वाले नेताओं को ही टिकट मिलेगा। अब मेरा मानना यह है कि इस आधार पर सपा में तो एक भी टिकट नहीं मिलेगा। व्याख्या कीजिए प्लीज। नहीं, ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के पास अपने आंतरिक लोकतंत्र द्वारा इस तरह का कैंडिडेट खोज पाना, यह मतलब इतना दुष्कर कार्य है कि मुझे लगता है कि वाकई अखिलेश भैया जो है सीरियस है, सीरियस। और यही सीरियसनेस मेरी अब मैं व्याख्या ले यही आ है। रहा हूं, और अब मैं भी इसी सीरियसनेस के साथ बात करता हूं। अखिलेश यादव या उस टाइप के नेता जो हैं, ये निश्चिंत हो चुके हैं कि जनता के माथे पर, मेरे माथे पर तिलक है, जनता के माथे पर, हरेक के माथे पर कुछ लिखा हुआ है जिसके अंत में यो आता है, या आता है। ये किस ढिठाई से, किस बेशर्मी से ये सब बातें कर पाते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूं। जनता से जुड़े, मेहनती, और सबसे वज्रपात वाली जो शर्त है वो है साफ छवि वाले नेता। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ ने तो खुलेआम कह दिया है, और वो क्या कहेंगे, उनसे पहले तो जनता मानती है ना कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। मैं खुद भुक्त भोगी रहा हूं जब इनकी सरकार बनी भी नहीं, मतलब केवल रिजल्ट्स आए थे सर, और मैं आजमगढ़ में था, भैया मेरे वहां बैंक में थे, और उस दिन मतलब केवल ये तय हुआ था कि भाई समाजवादी पार्टी जीत गई है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। और जो तांडव इनके कैडर्स ने किया था, मुस्लिम्स ने और यादवों ने, मैं एकदम नाम लेके कह रहा हूं, क्योंकि हर एक मोटरसाइकिल के पीछे, 10 मोटरसाइकिल में से 2 के पीछे यादव, या फिर वो अरबी में कुछ लिखा हुआ था, उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। और जो तांडव इन्होंने आजमगढ़ में किया है, और इसीलिए जनता ने इनको पिछले 10 साल से बाहर रखा है, अगले बार भी बाहर ही रखेंगे। लेकिन ये लोग अभी भी किस मुगालते में हैं, किस भ्रम में हैं, या जनता को क्या समझते हैं कि ये दंडवत वाली वीडियो चढ़ा देते हैं। कभी ये राम मंदिर चढ़ावा कांड जो भी हुआ है, चोरी हुई है, घपलेबाजी हुई है, उसको लेके ये भाई साहब बोलते हैं, जो आदमी बोलता है कि उनको दुर्गंध पसंद है इसलिए गो पालन पर जोर दे रहे हैं, गोबर पसंद है, जिनके पिता बोल चुके हैं संसद में, अब तो मरहूम हो गए, अब तो जहन्नुम नशीन होंगे, जिनके पिता ये बोल चुके हैं कि 20 की जगह 40 को मारना होता तो मैं नहीं हिचकता, मैं मारता, जिनके चाचा आजकल इनके मेंटोर बने हुए हैं, राम गोपाल यादव, साफ तौर पर जो आदमी संसद में ये बोल चुका है कि रामलला अवैध कब्जेदारी हैं, ये लोग किस मुंह से जाते हैं और किस मुंह से। मैं तो ये समझ रहा हूं सर कि इस 2027 के चुनाव के बाद कहीं इन लोगों की हालत बंगाल वाली ना हो जाए, कि ये लोग जहां जाएं, अगर सुरक्षा हटे और दुर्घटना घटी, अंडा कांड से बंगाल ने एक दे दिया है, एक नया प्रारूप दे दिया है जनता को अंडा कांड से, और शुभेंदु अधिकारी ने रस्सा कांड से दे दिया है। तो बुलडोजर के बाद कहीं रस्ता और कच्चा न चल जाए, और जनता कहीं अंडों से सड़े हुए और टमाटरों से इनका स्वागत न करे। मुझे ये सचमुच लग रहा है जी। अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए जरा सा राजनीतिक रूप से पूछ लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से बात शुरू हुई है, तैयारी कर रहे हैं वो, टिकट आरती के साथ ऐसा प्रदर्शन वो ले रहे हैं योग्यता का। तो जरा 27 के चुनाव पर बात कर लेते हैं, और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो भी कांड हुआ है और उस पर जो भी कार्रवाई हुई, ये तो बात सही है कि घटना हुई, चलिए लीपापोती नहीं होने दिया, बिल्कुल सही है, अंतिम जिम्मेदार तक पहुंचेंगे, एसआईटी सबसे पहले इनिशिएट किया। अब मैं एक राजनीतिक सवाल पूछता हूँ,
विपक्ष जो बार बार इसको राजनीति से जोड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहा है, मोदी से जोड़ रहा है, भाजपा से जोड़ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव में ये कोई फैक्टर रहेगा या ये बैकफायर करेगा या क्या होगा इसका वाकई? क्योंकि सनातनी दुखी हैं, निश्चित तौर पर दुखी, लेकिन उम्मीद भी सनात इन्हीं से है क्या? ऐसा तो नहीं है। सर, सनातनी दुखी है, क्रोधित है, लेकिन मूर्ख नहीं है। और वो नहीं है जो मैंने कहा। जो कांग्रेस पार्टी ने, त्रिपुरा कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिख दिया है कि हिंदू चूतिया है, इसीलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हिंदू चूतिया नहीं है, वो सब कुछ है। वो जानता है कि दिग्विजय सिंह जब कहते हैं कि मेरे पैसे वापस लाओ, मेरा चंदा वापस लाओ, तो उस दिग्विजय सिंह की पूरी कुंडली उसके पास होती है। जीतू पटवारी जब कहता है कि 1100 रुपए दो मेरे, तो पूरी कुंडली वापस होती है। थोड़ा सा मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकलूंगा। जब वो अखिलेश यादव बहुत बड़े रामलला के भक्त बनते हैं, बहुत बड़े हनुमान भक्त बनते हैं, तो अखिलेश यादव के पूरे खानदान की कुंडली होती है। केजरीवाल के पूरे कुकर्मों की कुंडली होती है। जो अपनी नानी के डर से नहीं जा रहा था, और अभी वो जिस दिन गया है वो भी जुम्मे का दिन उसने चुना और 1:30 बजे गया है। मुझे क्या पता कि वो वहां गया है कि बगल में किसी मस्जिद में गया होगा। भाई 2 बजे जुम्मे की नमाज होती है, वहां भी गया होगा। तो कोई सनातनी या हिंदू सल्फास खा लेगा सर, इन रामद्रोहियों पर भरोसा नहीं करेगा। ठीक। और चंदा चोरी मुद्दा है, सनातनियों का मुद्दा है, ये उनके घर का मुद्दा है। इन चोरों को, इन गिरोहियों को, इन गुंडों को वो घुसने भी नहीं देगा। और अगर ये करेंगे तो ये बैकफायर कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। लोग हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है सर। अब बताइए, ये इधर दंडवत करवा रहे हैं, इधर दंगल करवा रहे हैं, दंड बैठक करवा रहे हैं, उधर इनकी पत्नी बोल रही हैं कि हमने अपने गले का हार गलवा के 51,000 रुपए दिए थे। अरे यार, सफाई कांड लोग भूल गए हैं क्या? तुम्हारा देवर, सौतेला देवर, उसकी लैम्बोर्गिनी भूल गए हैं क्या? और जब सौतेला देवर लैम्बोर्गिनी और इसके साथ था, तो अखिलेश यादव के पास की सारी संपत्तियां, और इन पर भी मुकदमे हैं, इनके पिताश्री पर भी हैं जो चले गए, अब्बा हुजूर पर भी हैं, पूरे के पूरे खानदान पर। और लोग ये भी देख रहे हैं कि एक मौलाना आता है एक राज्य के, तुम छोड़ो यार कि तुम कौन हो, तुम वक्र नासिका देव हो कि तुम टोटी चोर हो, छोड़ दो, ये सारी बातें चली गई। तुम एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हो, और एक 2 कौड़ी का टुच्चा मौलाना आता है, वो तुम्हारी बीवी को नंगी कह जाता है, और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बिहारी में जिसको कहते हैं बकार नहीं फूटता है। और उसके बाद तुम कैसे मुंह देखते हो यार? ठीक है, नेता होना मतलब बेशर्म होना, नेता होना मतलब क्या क्या शब्द मैं कहूं, लेकिन इतनी आईना कैसे देख पाते हैं ये लोग? कैसे खुद को, और उस पर से इनका जलवाए जलाल देखिए, पूरे इससे आके और कहते हैं कि हम अब राम मंदिर को क्या तो बना देंगे। अच्छा, इन्होंने क्या घोषणा की है कि राम मंदिर को क्या तो आध्यात्मिक केंद्र बना देंगे, फलाना बना देंगे। अरे भैया, मतलब तुम सचमुच यार जनता को क्या समझते हो? और राम मंदिर तो बन चुका है यार, जिसका फुटफॉल देखो। अच्छा व्यालोक जी, ये सब वो किसके सामने कह रहे होते हैं? एक विराट पीठ के पीठाधीश्वर जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ के सामने तुम कह रहे हो, जिनके दादा गुरु, जिनके पिता गुरु वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। ऐसा कौन सा हफ्ता निकाल लो जब योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण में और निर्माण होते समय अयोध्या नहीं गए? तो भैया ऐसा है, किसान पोत के भंडारी न बनो, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और त्रिपुरा कांग्रेस के ट्वीट वही, जनता इतनी, जो तुमने शब्द इस्तेमाल कर किया था कि चूतिया, ऐसे शब्द तो तुम हिंदुओं के लिए इस्तेमाल करते हो। अच्छा व्यालोक भाई, अब जरा चलते हैं 2-4 ठो तिलचट्टा जरा निपटा के आए जाए, तो क्योंकि तिलचट्टे जो हैं आज आप पूरा अच्छा एक तिल चटनी, कर रहे हैं। हाँ एक तिल चटनी आपको दिखा रहा हूँ। ये जरा एक तिल चटनी को देखिए और जरा सुनिए,
ये कह क्या रही है कि कश्मीर जो है वो कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं था। ये बड़ा फनी लगेगा दर्शकों, जरा सुनिए कह क्या रही है। ये सीजीआई प्रोटेस्ट में वहां पहुंची थी, काकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। अरुंधति राय इसका नाम है। I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India." अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, ये तो हमेशा से यही बोलती रही है, तो इसकी तो नीयत है, इसका तो डीएनए है। लेकिन सामने से ये ससुरे तिलचट्टे जो अपने आप को कह के बैठे हुए हैं, घनघोर ताली बजा रहे हैं। पहलोक जी, अरे भाई कहाँ है मेरा जूता? सर देखिए, मुझे हाल फिलहाल तक लगता था कि यार मोदी जी वह कर क्या रहा है ये। और पहले मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको सुधार रहा हूं, लेकिन याद दिला रहा हूं। इसका नाम अरुंधति रॉय नहीं है, ये अरुंधति सुजैन है, एंड शी इज क्रिश्चियन। तो इसलिए वो नाम हम लोग, इसका जो असली नाम है प्लीज वही लें। ये केरल की सीरियन क्रिश्चियन है और वो सबसे ऑर्थोडॉक्स कौम मानी जाती है ईसाइयों में भी, जो पूरी दुनिया को ईसाई बनाए बिना छोड़ेगी नहीं। वहां से इसकी भावधारा देखिए। मुझे लगता था कि मोदी जी वह कर क्या रहे हैं यार, ऐसे लोग खाली घूमते रहते हैं, इनको जेल में ठूंस के, इन पर भेंत बरसा के इनको बर्बादो तबाह काहे नहीं कर देता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि ये तो बर्बादो तबाह हो गई है भाई। 20-30 तिलचट्टे 1 अरब 20 करोड़ के देश में, मैं 20 करोड़ को छांट देता हूं क्योंकि वो अलग है मामला, वो 1.5 मोर्चा है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई इसमें भ्रम नहीं है मुझे, क्योंकि वो पॉलिटिकल थॉट उसको मानते हैं। अब इस देश के आप जो मार्क्सवादी हैं उनको आप कहेंगे भारतीय हैं तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनका पॉलिटिकल थॉट ही यही है कि 29 राष्ट्रीयताओं का हमारा देश है, वो राष्ट्र को मानते ही नहीं है। आप अगर कहेंगे कि शर्जील इमाम और उमर खालिद भारतीय है, या राहुल विंची भारतीय है, या राहुल विंची इस देश के कल्याण के लिए काम करना चाहता है, तो मैं आपको नमस्ते कर लूंगा, प्रणाम कर लूंगा, मैं आपसे बातचीत बंद कर दूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुलेआम कह चुका है, राहुल विंची ने कहा है कि ये देश 25 राष्ट्रीयताओं का समूह है, संघ है, पता नहीं क्या अंट पंट सब। लेकिन मैं मोदी जीवा की स्ट्रेटेजी को अब थोड़ा सा समझता हूं कि इनको इतना विक्षिप्त कर दो, पागल कर दो, कुछ दिनों के बाद ये लोग कपड़े वपड़े नोच के, 29 के बाद तो पक्का है कि ये लोग कपड़े वपड़े फाड़ के उसी जंतर मंतर पर दौड़ेंगे। उसी कॉकरोच पार्टी में एक बड़ा, मतलब उसका नाम लेते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, उसका नाम इतना बढ़िया है, उज्जवल सिंह, जो पूरे सोशल मीडिया का हीरो या हीरोइन बनी हुई है, पता नहीं क्या है, उसका एक डांस भी वायरल हो रहा है। तो ये पार्टी क्या है, ये सोनम वांगचुक कौन है, ये वहां कौन है? सोनम वांगचुक डांट रहा है कि तुम लोग ठूस ठूस के खा रहे हो, तो पूरा मजाक तो बना हुआ है उसको। नहीं, हम बता रहे हैं, सोनम इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है कि हमने गौरव प्रधान के साथ 3 एपिसोड किए हैं, और आज नहीं, आज से तो 2.5 साल पहले जब ये वहां लद्दाख में ड्रामा कर रहा था, चीन बॉर्डर पर जाके वहां तक एक मार्च लेके जाना चाहता था, तो यकीन यह है कि दरअसल उसकी लाट टपक रही है। लौंडे जो खाते होते हैं ना बर्गर और ये वो, तो वो बकरा बन के बैठ गया है। और एक चीज और बता दूं भाई, एक बार अन्ना का गन्ना बनते हुए देख लिया है, और चूस चास के क्या निकला और कौन सी चाशनी वो सामने दिखाई दे रही है। तो भैया सुनो, 8वां दिन 9वां दिन आमरण अनशन कार्य, हम कहते हैं 199 दिन कोई तोड़वाएगा नहीं, बड़ा शौक था, रहो। वही बात मैंने तुम्हारे कही। बाप का नहीं है,
वो वही लौंडा बात क्या मैं है, कह रहा वो हूँ कि बद्दी शक्ल वाला, वो कह रहा था कि साहब दूसरे जैसे दूसरे लोगों को प्रदर्शन मत करने दीजिए। तो मुझे साउंड किया कि कोई पानी बतासे वाला कह रहा हो कि साहब देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हम ही ठेला लगाएंगे, बाकी कोई ठेला नहीं लगेगा। हैं? मैं वही स्ट्रेटजी जो भाई शाहीन बाग कांड हुआ, हिलती कारें हुई, बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट भी हो गए, तमाम चीजें हुई, किसानों के नाम पर हुआ, हम लोगों के मन में था कि यार ये क्या छोड़ दिया, लेकिन यही दवा है इन लोगों की। आज की डेट में ये इतने नंगे हो चुके हैं, इतने बेपर्द हो चुके हैं। इस अरुंधति सुजैन को पूछता कौन है साहब? 25-30 हाँ, लोग हैं और वो ताली वही बजा रहे हैं। वही मैंने कहा कि और वो आप वांगचुक कहते बैठा रहो हुआ है, चीन का कश्मीर दलाल, उसको इंटीग्रल कौन पार्ट पूछता। नहीं है, ठीक। कश्मीर इंटीग्रल पार्ट नहीं है, आप कहते रहो ना। कश्मीर में उसी लाल चौक पर तिरंगा परमानेंट हो गया है, उसी लाल अरे भाई चौक पर पाकिस्तान, पूरा रंग दिया गया है। आप ये बताइए, पाकिस्तान भी तो यही कहता है ना, और पाकिस्तान के ये कहने से क्या कश्मीर हमारे पास नहीं है? तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको पाकिस्तानियों की तरह ही देखा जा रहा है। और बताएं, करोड़ों करोड़ों चप्पल तैयार हैं ऐसे काकरोचों के लिए। राष्ट्र विरोधी तुम नीट की और छात्रों के लिए लड़ रहे हो। कुल मिला के यह है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो हमने बात किया, भारतीय जनता पार्टी से किसी को बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है, लेकिन राष्ट्र से है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राजनीति करती है, इसलिए एक चीज जान लीजिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब राज को आप राजशाही से जोड़िए, जो मन करे आपका वो करिए। रही बात ये कि विपक्ष अपनी आइडेंटिटी तलाश करे उत्तर प्रदेश में, आप जितना योगी को किसी इस तरह के सस्ते आरोपों के दायरे में लाएंगे, आपका राजनीतिक नुकसान तय है, निश्चित रूप से तय है। बाकी काकरोच और तिलचट्टे इसी तरीके से मोदी के ठंडा करके खाने के परिणाम है। निश्चित तौर पर व्यालोक जी आपने बहुत सही जगह ध्यान दिलाया था। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इन दो अलग अलग टॉपिक्स जो कि अंततः भारत के आज की पॉलिटिकल हैपनिंग पर को ही बताते हैं, उत्तर प्रदेश और जंतर मंतर पर चल रही है तिलचट्टों की दुकान की, और जहां पर ये कहा जाता है कि भारत अभिन्न अंग नहीं है, तो अभिन्न अंग तो है बेटा। तुमको और तुम्हारे अब्बा पाकिस्तानी माइंडसेट सबको निपटाने आता है। 1.5 मोर्चा बनो, आधा मोर्चा बनो, चाहे 2.5 मोर्चा बनो, तुम्हारा सारा मोर्चा, आप समझ लो ना, रस्ट वो छुड़ाने का दम अब इन 2 उंगलियों से भारत का हिंदू सीख गया है। हिंदुओं की सरकार है भारत में 2014 से। इस सच को धीरे धीरे मानो ना मेरी जान। दर्शकों, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो कुछ सार्थक बातें आपके बीच में लाया है, तो इसको आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आप स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी अपलोड प्रारंभ पर होगा, कोई भी लाइव आएगा, उसकी सूचना आपको मिलेगी। हाँ, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, ये ऑप्शन भी चुन लीजिएगा। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, आप वहां भी जरूर जाइए। जब ये अवसर देते हैं मैं भी वहां नजर आता हूँ। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम।